कार्ड। ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, इरिटेंट्स तक पढ़ लिया था। ठीक है, तो इरिटेंट्स तक आई होप आपको है ना समझ में आया होगा। ठीक है, कि एनिमल सोर्सेज में भाई है ना इरिटेंट्स भी है ना, वहाँ पे कौन कौन से हो जाते हैं, लाइक स्नेक बाइट्स हो सकती है ना, और स्कॉर्पियन स्टिंग हो सकता है। ठीक है, स्पाइडर बाइट हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिटेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, देन थर्ड कैटेगरी ऑफ पॉइजन्स जो है हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि है हमारा न्यूरोटॉक्सिन। ठीक है, थर्ड कैटेगरी ऑफ पॉइजन जो है हमारा, जो कि हम पढ़ेंगे, वो है हमारा न्यूरोटॉक्सिन्स। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिन्स जैसे कि देखो नाम से ही पता लग रहा है, न्यूरो है ना, न्यूरो मीन्स ब्रेन से रिलेटेड। ठीक है, और टॉक्सिन्स है ना मतलब ब्रेन से है ना, मतलब भाई जो मतलब है ना ब्रेन को जो है ना, ब्रेन को जो है ना हमारे टॉक्सिन से ना अफेक्ट करते हैं, वो आ जाते हैं हमारे न्यूरोटॉक्सिन्स में। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो न्यूरोटॉक्सिन्स में क्या होते हैं, न्यूरोटॉक्सिन्स में हम लोग पढ़ते हैं टॉक्सिन दोज आर एक्टिंग ऑन ब्रेन। ठीक है, तो न्यूरोटॉक्सिन्स में हम लोग ऐसे टॉक्सिन्स को पढ़ते हैं जो कि हमारे ब्रेन पे एक्ट करते हैं। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिन्स को जो है सेरेब्रल पॉइजन भी कहते हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं न्यूरोटॉक्सिन्स के अंदर क्या क्या आता है। न्यूरोटॉक्सिन्स के अंदर आता है हमारे लाइक सोमिनिफेरस, मतलब और डिफरेंट कैटेगरीज आती है न्यूरोटॉक्सिन्स के अंदर भी। सब कैटेगरीज जो आती हैं उसमें हमारी एक होती है लाइक सोमिनिफेरस। ठीक है, सोमिनिफेरस न्यूरोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, वो इंड्यूस करते हैं स्लीप। ठीक है, ये जो है ना, ये एक तरीके से आप सब कैटेगरीज मान सकते हैं। ठीक है, जैसे न्यूरोटॉक्सिन्स है, न्यूरोटॉक्सिन्स के अंदर एक सब कैटेगरी है ये। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिन्स के अंदर सब कैटेगरीज हैं, वो है ये। तो न्यूरोटॉक्सिन्स के अंदर हमारी एक पहली सब कैटेगरी आती है लाइक सोमिनिफेरस। ठीक है, सोमिनिफेरस न्यूरोटॉक्सिन्स। सोमिनिफेरस न्यूरोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, जो कि इंड्यूस करते हैं स्लीप, यानी कि मतलब उनसे क्या होता है ना कि नींद आने लग जाती है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो सोमिनिफेरस न्यूरोटॉक्सिन्स में कौन कौन से आते हैं, एग्जाम्पल ओपियोइड्स। ठीक है, तो जितने भी जो ओपियोइड्स होते हैं ना, वो हमारे कैसे होते हैं, वो होते हैं हमारे सोमनीफेरस न्यूरोटॉक्सिन्स। ओके, पहली चीज। दूसरी हमारी न्यूरोटॉक्सिन्स के अंदर दूसरी कैटेगरी है जो कि है हमारी डिलीरियंट्स। डिलीरियंट्स क्या होते हैं, डिलीरियम कॉज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको डिलीरियम तो मालूम ही होगा। तो डिलीरियंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डिलीरियम कॉज करते हैं। ठीक है, तो डिलीरियंट्स में कौन कौन से आते हैं, डिलीरियंट्स में आ जाते हैं लाइक हमारा धतूरा हो गया, कैनबिस हो गया, कोकेन हो गया, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, मैं दोबारा से बता दूं कि जो है न्यूरोटॉक्सिन्स के अंदर एक सब कैटेगरी है डिलीरियंट्स, है ना। डिलीरियंट्स कौन से न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, ये वो न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं जो कि कॉज करते हैं डिलीरियम। ठीक है, एग्जाम्पल धतूरा, कैनबिस एंड कोकेन। ठीक है, फिर आते हैं एक और टाइप ऑफ न्यूरोटॉक्सिन्स जो कि आते हैं हमारे इन इनैब्रिटेंट्स। ठीक है, वो होते हैं हमारे इनैब्रिटेंट्स। ठीक है, इनैब्रिटेंट्स कौन से न्यूरोटॉक्सिन होते हैं, इनैब्रिटेंट्स जो होते हैं वो हमारा कॉज करते हैं इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, इनैब्रिटेंट्स जो होते हैं वो हमारा कॉज करते हैं इंटॉक्सिकेशन। एग्जाम्पल कौन कौन से, लाइक अल्कोहल, क्लोरल हाइड्रेट है ना ये। ठीक है, ये अल्कोहल भी जो है भाई एक तरीके से है ना इनएब्रिटेंट न्यूरोटॉक्सिन के अंदर ही है, मतलब वो एक तरीके का न्यूरोटॉक्सिन ही है। ठीक है, सिंपल सी चीज, क्योंकि भाई वो ब्रेन पे है ना इफेक्ट करता है। ठीक, सिंपल चीज। फिर आता है हमारा एक और कैटेगरी ऑफ न्यूरोटॉक्सिन जो कि आता है हमारा स्टिमुलेंट। ठीक है, जो कि क्या होता है, स्टिमुलेंट, नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, चीजों को। ठीक, तो स्टिमुलेंट क्या करते हैं, कॉज करते हैं एक्साइटेशन, है ना, एक्साइटेशन या फिर मतलब तरीके से बोलते हैं ना एनर्जी सर्ज क्रिएट करते हैं हमारे अंदर, है ना, एक स्टिमुलस है ना लेके आते हैं, स्टिमुलेशन क्रिएट करते हैं, लाइक कैफीन। ठीक है, कैफीन, कोकेन, एम्फेटामीन, है ना, सिंपल चीज। ठीक है, कभी आपने कॉफी पी होगी, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कॉफी पीने के बाद एकदम एनर्जी सी आ गई एकदम, मतलब है ना एक, जैसे नींद आ रही थी भाई, नींद आ रही थी, कॉफी पी लिया भाई, हाँ एक एनर्जी सी महसूस हो रही है, एक स्टिमुलेशन महसूस हो रहा है, एक एक्साइटमेंट महसूस हो रहा है अंदर, है ना। तो वो चीज है ना, तो कैफीन जो है वो भी एक तरीके का क्या है, न्यूरोटॉक्सिन है। ठीक है, किस तरीके का, स्टिमुलेंट न्यूरोटॉक्सिन। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर एक और टाइप ऑफ न्यूरोटॉक्सिन होता है जो कि है, जो कि हमारा जो है साइकोएक्टिव। ठीक है, कौन सा, साइकोएक्टिव न्यूरोटॉक्सिन जो कि इफेक्ट करता है ब्रेन पे। ठीक, साइकोएक्टिव न्यूरोटॉक्सिन क्या करते हैं भाई, मतलब वही है कि साइकोलॉजिकल प्लेन पे है ना इफेक्ट करते हैं। ठीक,
जैसे कि इसमें एग्जांपल्स कौन कौन से आते हैं, लाइक कैनबिस इंडिका, ठीक है, आ, ये क्या है, फिनसाइक्लिडीन है ना, ये जो है फिनसाइक्लिडीन है, इसको एंजल्स डस्ट भी कहते हैं, ठीक है। हो सकता है ये भाई पीजी जी में क्वेश्चन, पीजी से, हाँ पीजी में इस तरीके क्वेश्चन आ सकता है ये पीजीटी में, कि भाई बताओ एंजल्स डस्ट किसे कहते हैं, तो आपको ये चीज पता होगी कि किसको कहते हैं, पेंसाइक्लिडीन को कहते हैं, ओके। अच्छा मुझे कोई एक चीज बताएगा कि कैनबिस इंडिका को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई भी, कोई स्टूडेंट, आपने नीट में पढ़ा होगा, कैनबिस इंडिका को हिंदी में क्या कहते हैं, प्लीज आप मुझे बताएं। हाँ, धतूरा। और कोई मुझे बताए, कोई और मुझे बताना चाहेगा, कोई भी। नहीं भाई, हर भी नहीं कहते यार, कभी कोई है ना, कभी तुम, भांग भांग भांग, कभी यार ये मत बोल देना यार कि मतलब जो है ना, कि मुझे कैनबिस इंडिका मतलब कभी, प्लीज, ये तो एक ब्लेंडर हो जाएगा अगर तुम ये भांग भांग मतलब उसको अरबी कह दोगे अगर वाइवा में पूछ दिया जाएगा, प्लीज ऑफेंड मत होना, मतलब मैं एक मजाकिया सेंस में बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है होता है, ठीक है। तो ये जो थे, एक टाइप ऑफ न्यूरोटॉक्सिन्स थे जो कि हमारे, न्यूरोटॉक्सिन में भी कैसे, जो कि हमारे एक्ट करते हैं ब्रेन पे, ठीक है। तो न्यूरोटॉक्सिन में भी है ना डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, देखो, एक टाइप ऑफ न्यूरोटॉक्सिन होते हैं जो कि भाई अफेक्ट किए हमारे ब्रेन पे, ठीक है, ठीक, न्यूरोटॉक्सिन में क्या था, और जो हमारे न्यूरोलॉजिकल लिंक पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो न्यूरोलॉजिकल वहां पे एक तो टाइप ऑफ न्यूरोटॉक्सिन थे जो कि जिन्होंने इफेक्ट किया हमारे ब्रेन पे, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ न्यूरोटॉक्सिन जो कि इफेक्ट करते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। अच्छा बताओ, स्पाइन इतना तो मालूम ही होगा, मतलब न्यूरॉन्स, है ना, इतना तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है। तो न्यूरोटॉक्सिन नाम से ही पता लग रहा है, तो दूसरे टाइप ऑफ, दूसरा कैटेगरी ऑफ न्यूरोटॉक्सिन होता है जो कि हमारे इफेक्ट करता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे, है ना, एक्ट करता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे, इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं स्पाइनल पॉइजन, ठीक है, इसी वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्पाइनल पॉइजन, ठीक है। जैसे कि ये जो स्पाइनल पॉइजन के अंदर जो न्यूरोटॉक्सिन आते हैं वो कौन से होते हैं, स्ट्राइचस नक्स वोमिका, ठीक है। कोई बताएगा कि किसी ने है ना नक्स भूमिका पढ़ा है अभी तक, कि हमारी होम्योपैथी में मेडिसिन है या नहीं है, कोई बताना चाहेगा। बिल्कुल है, बिल्कुल है। याद रखिए, इस चीज से हमें क्या पता लगता है, इस चीज से हमें ये पता लगता है कि हमारी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी हैं जो कि टॉक्सिक या टॉक्सिकोलॉजिकल या पॉइजनस सब्सटेंस से बनी है, बिल्कुल सही, पॉइजन में बहुत सही, है ना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि पॉइजनस या टॉक्सिक सब्सटेंसेस से बनी हुई है, ठीक। इसका मतलब ये भी बनता है कि हम लोगों को, है ना, वहां पे जैसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं ना कि अरे नहीं यार भाई होम्योपैथिक मेडिसिन कहाँ नुकसान करती है यार, बिंदास दो ऐसे ही चिपकाओ, है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन भी भाई नुकसान कर सकती है, क्यों भाई, किसी की ससेप्टेबिलिटी मान लो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए बहुत ज्यादा है, भाई मान लो हमने उसको 1 एम की या 10 एम की डोज गलती से चिपका दी है ना, हमें नहीं मालूम था, हमने चिपका दी उसको डोज, है ना, भाई पॉइजनिंग हो गई उसके अंदर, क्योंकि भाई है तो भाई वो एक तरीके का जो है पॉइजनस सब्सटेंस ही ना, अगर उसको ज्यादा डोज में दे दो, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, इस वजह से हमें हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन को लेके भी, उनके प्रिस्क्रिप्शंस को लेके भी बहुत ज्यादा कॉशियस होना चाहिए, ठीक है। इसी वजह से मैं एक आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि प्रिस्क्रिप्शन के पीछे मत भागिएगा, अभी अभी आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अभी प्रिस्क्रिप्शन के पीछे मत भागिएगा कि भाई मैं प्रिस्क्राइब करना सीख जाऊं, है ना। अभी जो चीज जिसके पीछे भागिएगा वो है आपकी नॉलेज, ठीक, सिंपल चीज। मैं एक और डॉट यहाँ पे कनेक्ट करूंगा रिपर्टरी से, याद है रिपर्टरी में हमने एक चीज, एक पॉइंट पढ़ा था कि रिपर्टरी का मतलब लिमिटेशंस में रिपर्टरी के, कि ऐसा नहीं है कि रिपर्टरी भाई खुद में एंड है लेकिन एंड नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं है भाई कि रिपर्टरी पढ़ ली और सब कुछ हो गया। तो मुझसे किसी स्टूडेंट ने कहा था कि
सर जब रिपर्टरी में सारी मेडिसिन और सब कुछ रूब्रिक ऐसे लिखा हुआ तो फिर हमें मटेरिया की जरूरत ही क्या है? तो मटेरिया की जरूरत इस वजह से है क्योंकि रिपर्टरी जो थी ना, उसमें मैंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ नाम लिखे हुए मेडिसिन के या बाकी सारी चीज के, कि हाँ भाई ये सिम्टम है, ये मेडिसिन है, उसका नाम है ना, या ये देनी है आपको, ठीक। लेकिन वो किस तरीके से इफेक्ट करेगी, क्या किस तरीके से वर्क करेगी, वो सारी की सारी चीजें आपको मटेरिया में दी हुई हैं। इस वजह से आपको मटेरिया भी पढ़ना जरूरी हो जाता है। ये मुझे लगा कि थोड़ा सा कनेक्टेड पॉइंट है, तो मैंने आपको साथ में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ओके, तो पहला हमने पढ़ा इसमें एग्जांपल क्या था, वो हमारा न्यूरोटॉक्सिन जो कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड पे अफेक्ट करता है, वो था हमारा स्ट्रिचिस नक्स वोमिका। नक्स वोमिका क्या करता है? एक्साइटेशन कॉज करता है, ठीक है। नक्स वोमिका हमारा क्या करता है? एक्साइटेशन कॉज करता है, ठीक है। सिंपल सी चीज। दूसरा हमने पढ़ा था वहां पे, दूसरा है हमारा जेलसीमियम, ठीक है। जेलसीमियम क्या कॉज, क्या सॉरी, जेलसीमियम क्या कॉज करता है? इनहिबिशन कॉज करता है। जिसको मैं नहीं पता मैं बता दूं कि जेलसीमियम भी हमारी एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, ठीक है। जेलसीमियम जैसे ट्रेम्बलिंग वगैरह कभी आपको देखने को मिलती है ना, उस केसेस में देखने को मिल जाती है। बैड न्यूज के बैड इफेक्ट ऑफ बैड न्यूज है ना, उन केसेस में, ट्रेम्बलिंग के केसेस में है ना, उस तरीके के केसेस में हम लोग है ना जेलसीमियम देते हैं। हाँ, एग्जाम फेयर की भी एक अच्छी रेमेडी है जेलसीमियम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। थर्ड कैटेगरी ऑफ न्यूरोटॉक्सिन जो होती है, वो होती है जो कि हमारी एक्ट करती है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे, ठीक है। थर्ड कैटेगरी ऑफ न्यूरोटॉक्सिन वो होती है जो कि हमारी एक्ट करती है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। ओके, हाँ, बिल्कुल सही सूर्यांश ने बताया कि लॉस ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शाबाश, ठीक है। तो और मैं हम लोगों ने क्या देखा कि न्यूरोटॉक्सिन जो होता है ना, वो ब्रेन पे भी इफेक्ट करते हैं, मतलब जहां जहां न्यूरल न्यूरल लिंक होगा, न्यूरॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। सिंपल सी चीज, यानी ब्रेन पे भी असर करते हैं न्यूरोटॉक्सिन, स्पाइनल कॉर्ड पे भी असर करते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे भी असर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज वही है। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे है ना इफेक्ट करते हैं हमारे न्यूरोटॉक्सिन, वो कौन कौन से हैं? वो है हमारा कोनियम मैक, ठीक है। कोनियम मैक, या इसे हम लोग हेमलॉक भी कहते हैं। मैं आपको बता दूं, कोनियम मैक भी जो है वो एक हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है। क्या वर्क करती है वो हम लोग कब जब भी मटेरिया पढ़ेंगे तो हम लोग वहां बात करेंगे, ठीक है। तो कोनियम मैक आ जाता है उसमें, ठीक है। और क्या आ जाता है? हमारा आ जाता है कुरारे, ठीक है। मैं ये भी बता दूं, कुरारे भी हमारी एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, ठीक। इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि इसको थोड़ा होम्योपैथी से भी कनेक्ट करते हुए चलिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ पॉइजन है हमारी, जो कि है हमारे कार्डियोटॉक्सिन, ठीक है। कार्डियोटॉक्सिन क्या होता है? देखो, कार्डियोटॉक्सिन जो है नाम से ही पता लग रहा है, कार्डियो, कार्डियो मतलब हार्ट, ठीक है। टॉक्सिन यानी कि हार्ट से रिलेटेड टॉक्सिक सब्सटेंसेस है ना, हार्ट से रिलेटेड पॉइजन, ठीक है। तो वो कहलाते हैं कार्डियो पॉइजन, ठीक है। तो कार्डियोटॉक्सिन या कार्डियो पॉइजन, ठीक है। तो कार्डियो पॉइजन का मिनेमोनिक क्या होता है? वो होता है कार्डोना, ठीक है। तो कार्डियोटॉक्सिन्स के अंदर क्या आ जाते हैं? कार्डियोटॉक्सिन्स कहलाते हैं कार्डिक पॉइजन्स को। कार्डिक पॉइजन्स में क्या क्या आ जाता है हमारा? डिजिटेलिस, जो कि हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है। डिजिटेलिस का कॉमन नेम क्या है? फॉक्स ग्लव, ठीक है। ओलियंडर होम्योपैथिक मेडिसिन है, ठीक है। ओलियंडर का कॉमन नेम क्या है? पिंक और ये ओलियंडर जो होती है पिंक और येलो, ठीक है। तो हाँ, ओलियंडर मतलब पिंक और येलो दोनों तरह के ओलियंडर, ठीक है। फिर आता है हमारा निकोटीन। निकोटीन भी जो है हमारा एक कार्डियोटॉक्सिन है। निकोटीन हमारा सिगरेट्स में होता है, पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, इस तरीके की चीजों में होता है, ठीक है। तो निकोटीन भी क्या है? वो हमारे कार्डियोटॉक्सिन है, ठीक है। एकोनाइट आपने पढ़ा होगा, स्वीट पॉइजन, वो भी क्या है? एकोनाइट भी है हमारे कार्डियोटॉक्सिन, ठीक है। सिंपल चीज। वैसे मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, आप लोग मुझे ये बता दें कि क्लास का आपको समझ में आ रहा है ना, पहली चीज। दूसरी चीज मुझे ये बताएं कि मतलब जब मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी आपको लगे कि बस सर अब बहुत हो गया है ना, तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं वहीं पे ही इस क्लास को एंड कर दूंगा, ठीक है। नहीं तो मैं तो खींचता ले जाऊंगा, मुझे तो मजा आता है पढ़ाने में, है ना। तो जब भी आपको लगे कि बॉस अब मेरे सर के ऊपर से निकल रहा है, तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ओके। एंड सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ है ना, उतना समझ में आ रहा है? मैं तेज तो नहीं भाग रहा? बढ़िया, सही है, यही एंथुजियाज्म होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, लास्ट के 2 पॉइंट जो है मैं यहाँ तक ही फिर खत्म करता हूँ, और फिर डायग्नोसिस एंड पॉइजनिंग हम लोग
अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? नहीं तो जो है मैं इसको रिकॉर्ड करके मैं डाल दूंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के अभी एग्जाम्स है, तो इससे पहले अगर उनको खत्म करना है तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, ठीक है? इसके बाद का, लेकिन मैं खत्म करा दूंगा, टेंशन ना लो, एक क्लास और होगी कल, खत्म करा दूंगा इसको, ठीक है? ओके, बढ़िया। देखो फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ जो हमारी पॉइजनिंग है ना, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ पॉइजन्स हैं जो, वो है हमारे एस्फिक्सिएंट्स, ठीक है? एस्फिक्सिएंट्स हम लोग जानते हैं एस्फिक्सिया कॉज करते हैं, ठीक है? एस्फिक्सिया क्या होता है वो हमें मालूम है, ठीक है? तो एस्फिक्सिएंट्स क्या होते हैं? एस्फिक्सिएंट्स जो होते हैं इंड्यूस करते हैं एस्फिक्सिया, ठीक, पहली चीज, ठीक है? एस्फिक्सिएंट्स में क्या क्या आते हैं? एस्फिक्सिएंट्स में आते हैं मोस्ट आर गैसेस, यानी मोस्ट ऑफ द एक्सफिक्सियंट्स जो होते हैं वो होती हैं हमारी गैसेस, ठीक है? गैसेस में भी अब आती है यहाँ इनकी सब कैटेगरी, ठीक है? एस्फिक्सियंट्स की सब कैटेगरी, ठीक है? एस्फिक्सियंट जो होते हैं वो सिंपल और इनर्ट भी हो सकते हैं, ठीक है? सिंपल और इनर्ट गैसेस में कौन कौन से? लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, ठीक है? और केमिकल एस्फिक्सियंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है? केमिकल एस्फिक्सियंट्स क्या होते हैं? वो इंटरेक्ट करते हैं सेल्स पे, यानी कि सेल लेवल पे वर्क करते हैं, ठीक है? तो केमिकल एस्फिक्सियंट्स में आ जाते हैं हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है? इस तरीके से, ओके। एंड थर्ड कैटेगरी आती है एस्फिक्सियंट्स की, वो आती है हमारी इरिटेंट, ठीक है? यानी कि जो इरिटेशन कॉज करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, ठीक है? लाइक क्लोरीन, मिथाइल आइसोसाइनेट, अमोनिया, ठीक है? मैं इसमें एक चीज फिर से बता दूं, एस्फिक्सियंट्स में हमने ये वाला जो पॉइंट बात किया था ना कि मोस्ट आर गैसेस, यहाँ पे ऑल आर गैसेस नहीं, मोस्ट आर गैसेस, ठीक है? जैसे कि हमने ये बात किया था ना कि सिंपल ये दो वाले बात किए थे, ठीक है? अब वहां पे इसमें ये वाला तो गैस नहीं हुआ ना, लाइक क्लोराइन, क्लोरीन, मिथाइल आइसोसाइनाइट, अमोनिया, है ना? सिंपल चीज ये। अब नेक्स्ट कैटेगरी, जो लास्ट हमारी कैटेगरी है हमारी पॉइजन्स की, वो है हमारे मिसलीनियस पॉइजन्स, ठीक है? मिसलीनियस पॉइजन्स में हमारे क्या क्या आ जाते हैं? मिसलीनियस पॉइजन्स में आ जाते हैं हमारे एग्रीकल्चर पॉइजन्स, है ना? लाइक इंसेक्टिसाइड्स है, मॉस्किटो रेपलेंट्स है ना? और रोडेंटिसाइड्स है, जैसे चूहे मारने की दवाएं, ये सारी सारी चीजें है ना? फूड पॉइजनिंग एजेंट्स हैं जो कि भाई फूड पॉइजनिंग कॉज कर देते हैं, ठीक है? तो वो सारे के सारे आ जाते हैं हमारे मिसलीनियस पॉइजन्स के अंदर, ठीक है? तो इतना तो ये था, बाकी का हम पढ़ेंगे कल। लेकिन प्लीज मुझे एक बार को ये चीज बता दे कि मैं बहुत ज्यादा धीमे तो नहीं पढ़ा रहा था, या मैं बहुत ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहा था। मैंने इस बार कोशिश की कि मैं तेज पढ़ाऊं, क्योंकि पहले स्टूडेंट्स की कंप्लेन थी कि मैं थोड़ा सा धीरे पढ़ा रहा था। प्लीज आप अपने रिव्यू रिव्यू जरूर दीजिए, ताकि मैं उसमें और इम्प्रूवमेंट है ना मतलब कर सकूं। ओके, बढ़िया, ठीक है। मैं आप जितना रिव्यूज दोगे तो मैं उसी हिसाब से जो है मैं अपनी स्पीड को कम ज्यादा, और मैं अपनी टीचिंग को मैं और ज्यादा बेहतर है ना बना पाऊंगा, ठीक है? ओके। अच्छा, एक लास्ट चीज और प्लीज आप बताएं कि मैं जितना भी पढ़ाता हूँ आपको समझ आता है ना सारी चीजें? मैं कोशिश करता हूँ कि सारे पॉइंट्स बेसिक्स भी कवर करता चलूं, ताकि हर लेवल के स्टूडेंट को समझ में ना आए। ये नहीं कि भाई जो सिर्फ टॉपर है उसी को ही समझ में आए, कि मैं ऊपर ही ऊपर उड़ा दूं एकदम, ऐसा नहीं करता मैं, है ना? तो प्लीज मुझे बताएं आपको समझ में आता है? प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू गिव योर रिव्यूज। ओके, बढ़िया, ठीक है, सही है। मुझे प्लीज कुछ स्टूडेंट्स और अपने रिव्यूज दे दें, देन फिर मैं इस क्लास को एंड करता हूँ। ओके ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू, बढ़िया। अंजू बेटा, आपका क्या रिव्यू है? ओके ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। देखो, अगर ऐसे स्टूडेंट्स आते रहेंगे तो मैं जो कह रहा हूँ कि मैं एफएमटी जल्दी ही करा दूंगा, मतलब इससे पहले कि आपके फर्स्ट टर्म हो, मैं कंप्लीट एफएमटी आपकी फर्स्ट टर्म की मैं पूरा करा दूंगा, ठीक है? ओके ओके, तो ठीक है, फिर मैं अब इस क्लास को एंड करता हूँ। और नोट्स अगर आपको चाहिए तो मुझे एक बार को डीएम कर दीजिएगा टेलीग्राम पे, है ना? तो जो है मैं आपको